बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कि और आप देख रहे हैं के ब्लॉग्स। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ओवरऑल बन करके रेडी हो गया है और चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट की तरफ। क्या क्या इस प्रोजेक्ट में हमने किया है और क्या क्या इस प्रोजेक्ट में बनाने में जो है परेशानियाँ आई हैं और किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना और क्या क्या हमने इस प्रोजेक्ट में किया है, आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है बन करके कैसे तैयार हुआ है। और ये जो है हमारे शमसुद्दीन जी हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सीलिंग से। तो सीलिंग में हमने जो है क्या किया है और कैसे किया है वो मैं आपको बताऊँगा। जो हमारा ये बीम जा रहा है, आप देख रहे हैं बीम, ये 1 2 3 4 और 5 6 जो बीम जा गए हैं। सबसे पहले हम इस बीम को रेस्ट करने के लिए हमने जो है MS ट्यूब का जो है फ्रेम बनाया है और इस फ्रेम का साइज़ जो है 230 mm का है, आउटर टू आउटर। और जो हमने इसमें MS ट्यूब यूज़ किया है वो 50 mm बाई 50 × 50 का किया है और 3.2 mm का जो है MS ट्यूब यूज़ किया है हमने। इस फ्रेम को बनाने के बाद हमने जो है इसके दोनों तरफ प्लाइयाँ 12 mm की प्लाई दी है और 12 mm की प्लाई देने के बाद हमने इसके ऊपर विनियर जो है 4 mm का विनियर लगाया है। उसके बाद हमने जो है ये सीलिंग में वॉलपेपर दिया है और वॉलपेपर में सबसे पहले सीलिंग जो देख रहे हैं आप ये वाइट, तो ये है जो ये चारों तरफ प्लाई है। इस प्लाई को रेस्ट करने के लिए हमने चारों तरफ जो है वॉल एंगल दिया है। इसके वॉल एंगल देने के बाद हमने जो है इसके बीच में जो है फ्लोर चैनल का यूज़ किया है जो कि प्लाई को रेस्ट कर सके। प्लाई को रेस्ट करने के बाद जो हमने इसका बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद हमने वॉलपेपर लगाया है और वॉलपेपर के बाद जो है हमने जो ये मोल्डिंग लगाई है इसके चारों तरफ। और मोल्डिंग लगाने के बाद जो है इस मोल्डिंग का नाम है ये ताज मोल्डिंग है। उसके बाद जो हमने ये जो पट्टे लगे हैं हमारी ये साइडों के, ये चारों तरफ जो है ये 150 mm का ये चारों तरफ पट्टा दिया है हमने और उसके ऊपर भी हमने जो है विनियर का यूज़ किया है, 4 mm के विनियर का यूज़ किया। उसके बाद जो है हमने एक मोल्डिंग लगाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मोल्डिंग, ये जो है मोल्डिंग है ये 100 × 50 की मोल्डिंग है। इस मोल्डिंग को हमने चारों तरफ जो है इस फ्रेम के यूज़ किया है। मोल्डिंग है वो मोल्डिंग ये है, ये जो है हमारे मोल्डिंग है वो 100 × 50 जो है। हम आते हैं वॉल के साइड में सीलिंग के नीचे जो हमारा ये सेकंड मोल्डिंग है, थर्ड मोल्डिंग है। इस मोल्डिंग के पास ये जो हमारा मोल्डिंग है ये 50 × 25 का 57 × 50 का ये मोल्डिंग है। और ये जो है हमने ये चारों तरफ जो भी सारे वॉल हैं, TV पैनल जो दिए हैं, ये सारों जो हैं सारे वॉल में साइडों में दिए हैं हमने। ये तीसरा मोल्डिंग है। उसके बाद जो है हमने ये पैनलिंग की है। पैनलिंग करने के बाद हमने जो है पहले 18 mm का प्लाई दी है, उसके बाद 12 mm की प्लाई दी है। प्लाई देने के बाद फिर हमने ये कॉलम बनाया है। कॉलम में भी हमने जो है 12 mm की प्लाई यूज़ की है। में जो है हमने वही सेम मोल्डिंग यूज़ की है जो हमने सीलिंग में की है, ताज। और उसके बाद जो है हमने यही सारा पैटर्न आगे कंटिन्यू किया है सारे कॉलमों में। चौथा मोल्डिंग है वो मोल्डिंग जो है ये है, ये जो हमारा मोल्डिंग है 25 × 21 mm का जो ये मोल्डिंग है, ये हमने जो है ये सारे वॉल में के फ्रेम के चारों तरफ जो है यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यूज़ है फ्रेम के चारों तरफ। तो पांचवा मोल्डिंग है वो मोल्डिंग जो है हमने ये यूज़ किया है 12 × 8 mm का, जो कि एक फ्रेम देने के लिए एक अच्छा लुक, प्रीमियम लुक दे रहा है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये मोल्डिंग यूज़ किया है यहाँ पे। सेम हमने इस तरफ, इस वाले वॉल में जो ग्लेजिंग वॉल है इस तरफ हमने यूज़ किया है। पर हमने जो इसका पार्टीशन है वो हमने पूरी हाइट तक नहीं लिए, हमने सिर्फ इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर तक ली है हाइट। और इसमें भी हमने जो है पार्टीशन किया है। पार्टीशन करने के बाद हमने पार्टीशन वॉल किया है। पार्टीशन करने के बाद फ्लोरिंग और स्टड यूज़ किया है। स्टड करने के बाद हमने जो ये 12 mm की प्लाई यूज़ की है। उसके बाद ये सारा इसके ऊपर हमने विनियर लगाया है। विनियर के बाद जो है पॉलिश और पेंट हुआ है। ये कंटिन्यू जो है हमने जैसे इस साइड कंटिन्यू कॉलम किया है उसी तरफ सेम कंटिन्यू कॉलम इस तरफ भी किया है और सेम मोल्डिंग भी हमने इस तरफ ही यूज़ किया है। हमारा लास्ट जो फाइनल मोल्डिंग है वो हमने जो ये 300 का पट्टा लगाया है, यूज़ किया है, उसके नीचे हमने 12 mm × 17 mm का जो है एक मोल्डिंग और यूज़ किया है। जो सारे हमारा जो कोब लाइट है उसके नीचे जो हमारा पट्टा रहा है उसके नीचे हमने ये दिए सारे, ये हमारी मोल्डिंग है। तो टोटल हमारा यहाँ पे जो है टोटल 7 मोल्डिंग यूज़ हुआ है। उसके बाद जो है हमने हमारा जो एरिया है टोटल, ये एरिया जो है यहाँ इस वाले से इस वाला जो वॉल है हमारा ये 7 मीटर का एरिया है। और
ये हमारा जो लेंथ है ये टोटल 17 मीटर है और उस आगे में हमने जो है एक ड्राई पेंट्री बनाई है, उसका भी मैं आपको अभी आगे जाके डिटेल दूंगा। और बाकी जो हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक की एरिया है ये 17 मीटर है और बाकी ये 7 मीटर है। उसमें हमने जो है सीटिंग अरेंजमेंट बनाई है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमने एक साइड जो है 2 मीटर का एरिया में हमने जो दिया है ये कारपेट बनाया लगा दिया है। उसके बीच में हमने जो है एसएस की ये टी मोल्डिंग जो है टी प्रोफाइल लगाई है और इधर जो हमने वुडन प्रोफाइल लगाई है, जो हमने वुडन फ्लोरिंग की है, जो कि थोड़ा 5 मीटर के एरिया में हम जो है ये टोटल जो है ये वुडन फ्लोरिंग है। और हमने जो है 75 mm की स्कर्टिंग दी है चारों तरफ 75 mm की स्कर्टिंग दी है। और हमने ये लैंप लगाया है, हर कॉलम में एक एक लैंप है और साथ में स्टैंडिंग लैंप भी दी है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं सामने वाले काउंटर पे। सामने वाले काउंटर पे हमने क्या किया है, इस वाले काउंटर पे जो है सामने से विनियर लिया है और विनियर के ऊपर जो है सिंपल एक हमने मोल्डिंग लगाई है और उसके ऊपर जो है हमने एक कोरियन मटेरियल आती है, जो कि ये मैनमेड है, ये आर्टिफिशियल और ये फिर नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। हमने ये खुद इंसान हम बनाते हैं और यहाँ हमने जो है इसमें जो है पैटर्न तरह दिया है कोरियन। और इसके जो बैक साइड में हमारा जो काउंटर है इस पर हमने प्लेन वाइट कोरियन का यूज़ किया है। कोरियन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और हमने इस सामने जो ये पल्ले लगे हैं इसमें भी हमने ये जो है मोल्डिंग यूज़ की है। ये मोल्डिंग लगने के बाद इस तरह से कुछ इस तरह का इसका व्यू बनाया है। ये हमारा जो स्टोरेज एरिया है, यहाँ जो फाइनल अभी टचअप चल रहा है, काम चल रहा है, जिसमें हम अभी जो है स्लाइडिंग डोर लगा रहे हैं, उसमें हमारा लॉक लगवा रहे हैं। और इस तरफ भी जो है हमने ये हमारा ड्राई पेंट्री है, ड्राई पेंट्री भी हमें टॉप जो है इसका कोरियन यूज़ किया है। और ये हमने यहाँ पे सारे कनेक्शन दिए हैं ताकि कोई भी इक्विपमेंट जो है यहाँ पर रख करके यूज़ कर सकें। सारे इसके जो पॉइंट है हमने नीचे दिए हैं। ये सामने हमने 12 mm की प्लाई दी है और इसकी चारों तरफ जो है 12 mm की 12 mm मोल्डिंग दी है। मोल्डिंग के बाद हमने जो सेम पैटर्न जो उधर से आ रहा कंटिन्यू वही आया है। और इधर भी हमारा जो है एरिया में सारा कारपेट एरिया है, सेम मोल्डिंग इधर ही आई है। हमने इधर जो है इसका टेबल टॉप जो है कोरियन का बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से इसका व्यू हमने जो है फ्रीज के रखने के लिए बनाया है। और ये हमारा जो है यूपीएस पैनल के लिए है, जहाँ पे हमने 2 विंडोज़ दिए हैं एसएस की और लॉक भी है इसके अंदर। हमने इसमें भी मोल्डिंग डाली है जो कि एक अच्छा और प्रीमियम लुक दे रहा है। और इस तरह से इधर से कुछ इस तरह का इस व्यू दिखता है सीलिंग। और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ओवरऑल कैसा बन के तैयार हुआ है और कैसा लग रहा है ये। और हमने इस तरफ वॉल में जो है कर्टन लगाए हैं और कर्टन होल्डर दिए हैं, जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोजेक्ट है बन करके ख़त्म हो गया है। आज लास्ट दिन है हैंडओवर का। आज हम हैंडओवर दे देंगे इस प्रोजेक्ट को और फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो यही है हमारा प्रोजेक्ट। टोटल ये इसको बनाने में अप्रोक्स ये 15 डेज़ के अप्रोक्स में लगा है ये, और 15 डेज़ के अंदर बन के तैयार हो गया है। रात दिन काम चला है और ये रात दिन काम चल रही है, बन के तैयार हुआ है। सामने हमने एक टीवी पैनल दिया है। टीवी पैनल में भी हमने सबसे पहले तो 18 mm की प्लाई और 12 mm की प्लाई यूज़ की, जाके ये जो है 98 इंच का जो टीवी है वो रेस्ट कर सके। 2 स्पीकर इधर दिए हैं हमने और 4 स्पीकर इधर दिए हैं, तो टोटल 6 स्पीकर हमने इधर लगाए हैं। और लाइटिंग की बात की तो हमने ये जो बीम है, बीम के साथ ही हमने सीलिंग में कंसील्ड लाइट दी हुई है। और उस वाले कॉलम में हमने 3 वाट की जो है कंसील्ड लाइट दी है। और इस मेन सीलिंग में हमने जो है 12 वाट की कंसील्ड लाइट दी हुई है। हमने ट्यूब लाइट यूज़ किया है, वार्म लाइट, जो कि हल्का येलोइश टाइप की का व्यू लुक दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। यही था हमारा प्रोजेक्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।